a budding motivational speaker who will surely bring laurels to our institute in future. काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए. We are delighted to welcome Muhammad Anas, हर कदम चलो तो ऐसे कि निशान बन जाए. a rising motivational speaker and an award-winning public speaker with over 1,000 trained. He inspires others to recognize the passion and grow in the field. He is truly an example for other students to follow. Let's hear a few words from him. जिंदगी तो सब जीते हैं, अगर जीनी है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए. Ladies and gentlemen, we are delighted to welcome Muhammad Anas. जब एक यंगस्टर, एक 14-15 साल का एक नौजवान बच्चा अपनी लाइफ में जब वो कॉलेज की दुनिया में जब वो कदम रखता है तो वो अपॉर्चुनिटीज के खान में कदम रखता है. क्योंकि जब बच्चा कॉलेज में आता है तो उसे अपनी लाइफ में क्या बनना होता है, उसे अपनी लाइफ में कौन सा मर्तबा हासिल करना होता है, उससे रिलेटेड उसके लिए रास्ते आसान होते चले जाते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती चली जाती है. यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस और वेल एजुकेटेड जो हमारे टीचर्स हैं, इनकी लाइफ का एजुकेशन, इनकी लाइफ का नॉलेज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है. इनकी लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है. इनकी लाइफ में दी हुई हर टीचिंग, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो लाइफ लेसन हो, ये सारी चीजें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज होती है. और जब हमारे ये सारे टीचर्स खुद अपने लाइफ में एज अ स्टूडेंट एजुकेट कर रहे थे अपने आप को, तब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सारी चीजें लिख दी गई है. आप देखिए, कोई भी चीज अल्लाह ताला ने बेफिजूल बेवजह नहीं बनाई. जब हमारे टीचर्स खुद अपने आप को एज अ स्टूडेंट एजुकेट कर रहे थे, उस वक्त ये लिख दिया गया था कि उनका ये इन्फॉर्मेशन, उनकी ये एजुकेशन आगे चलकर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की लाइफ में जरूर काम आने वाली है, स्टूडेंट्स की लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है. ये लिख दिया गया था. एवरीथिंग इज रिटन, नथिंग इज मेड टू बी वेस्टेड. आप देखो, एक परिंदा है, इजिप्टियन प्लोवर बर्ड उसका नाम है. वो परिंदा अपना पेट कैसे भरता है? जो मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल, वो क्रोकोडाइल अपना खाना खाने के बाद एक खुले मैदान में आता है और अपना मुंह खोलता है. और मुंह खोलने के बाद वो जो परिंदा होता है, वो परिंदा मगरमच्छ के दांतों के बीच फंसा हुआ खाना वो अपना खाता है. मगरमच्छ के लिए वो दांत साफ करने का काम कर रही होती है. और जब अल्लाह ताला ने इतने छोटे से परिंदे का रिज़्क कहीं ना कहीं जाकर एक मगरमच्छ के दांत के बीच में रखा है, तो ये तो हमारी लाइफ का सवाल है. लेकिन उस परिंदे के लिए सबसे पहली शर्त यह होती है कि वो पहला कदम उठाए और अपने घोंसले से बाहर निकले. वो अपने घोंसले से बाहर निकले, अपने रिज़्क को ढूंढे, और ढूंढते ढूंढते वो जाता है मगरमच्छ के दांतों के बीच और अपना रिज़्क हासिल करता है. ठीक उसी तरह हर यंगस्टर्स को चाहिए कि वो पहले कदम अपनी लाइफ में उठाए, एंड दैट इज ट्रूली आइडेंटिफाइंग योर पैशन. हम हमारी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या गोल है, क्या मिशन है हमारा, क्या स्किल है हमारे अंदर जिसे हमें डेवलप करना है. पैशन को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ यू डोंट डू द थिंग्स विच यू लव, then unfortunately, definitely, you must have to do the things which you don't love. आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस होते हैं यंग एज में, या तो जो कर रहे हो उसे पसंद करो, या जो पसंद है वो करो, बस. और मेरे नजदीक पैशन को प्रोफेशन में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है. कन्वर्टिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज बीन ब्लेस्ड विद अ यूनिक स्किल एंड यूनिक टैलेंट. हर एक के पास एक स्किल है. अल्लाह ताला ने किसी को भी बिना स्किल के, बिना हुनर के इस दुनिया में नहीं भेजा है. हर एक के पास एक मकसद है, हर एक के पास एक मिशन है जिसे आइडेंटिफाई करना है, और जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर सके उतना उसके लिए अच्छा है, ताकि वो अपने स्किल के पीछे काम कर सके. और जब इंसान को अपनी स्किल के बारे में पता चल जाता है तो उसकी मेहनत उसके पीछे काम आती है कि बंदा स्किल के पीछे कितनी मेहनत करता है, स्किल के पीछे अपनी लाइफ को कंट्रीब्यूट करने के लिए कितना तैयार है. क्योंकि मोहम्मद अली, द ग्रेट एंड लेजेंडरी बॉक्सिंग प्लेयर, वो कहता है कि स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट, विल इज इंपॉर्टेंट. स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट, विल इज इंपॉर्टेंट. अब मैं आप लोगों के सामने स्किल के बारे में इतनी बातें कर रहा हूं, और पूछने वाले ने भी मोहम्मद अली से पूछा कि भाई स्किल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? पूरी दुनिया स्किल के पीछे लगी हुई है, सारे इंसान स्किल के पीछे भाग रहे हैं, तो स्किल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? मोहम्मद अली का जवाब सुनिए. स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं रिंग में खेलते वक्त अगर सामने वाला अपोनेंट प्लेयर मुझे फाइट मार के गिरा देता है तो वहां मैं अपनी स्किल की वजह से गिरा. लेकिन अगर मुझे अपनी लाइफ में दोबारा उठकर उस अपोनेंट से लड़ना है तो वहां पे मेरा विल काम आएगा, मेरा स्किल काम नहीं आएगा. दैट्स व्हाई इफ यू हैव द स्किल देन यू मस्ट हैव द विल पावर. क्योंकि एक यंग इंसान, एक यंग बच्चा अपनी लाइफ में जब अपने स्किल को, अपने हुनर को पहचान लेता है और उसके पीछे मेहनत करता है तो अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर उसके पास आती है. आप मुझे बताइए, अभी फिल वक्त मैं इसी कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड गोइंग स्टूडेंट हूँ. अभी तक मेरे पास फिल वक्त 12th की भी मार्कशीट नहीं है, मैंने अभी तक कोई डिग्री भी बड़ी हासिल नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों के सामने अपनी कुछ बात रख पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्किल, मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल, जिसके पीछे मैंने पहले से 4-5 सालों पहले मेहनत करना शुरू किया. एंड दैट्स व्हाई उसकी वजह से कई अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने ऐसी खुले जहां पे मैं अपने से उम्र दराज लोगों को ट्रेन कर सकूं. पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जितने भी प्रोफेशनल्स है, चाहे वो एज में हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स में हो,
मुझे उन्हें ट्रेन करने का मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग माई स्किल। हर बंदे में स्किल होती है, अगर पहचान लिया तो 4 चांद लग जाते हैं उसकी लाइफ में। हर एक बंदे के पास एक यंग ब्रेन है, ये उनकी सबसे बड़ी पावरफुल चीज है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनकी आधी जिंदगी गुजर जाती है, उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, बाल सफेद होने पे चले आते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि मैं अपनी लाइफ में जो कुछ कर रहा था इसमें मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं, ये मेरा पैशन था ही नहीं। फिर उनकी लाइफ में रिग्रेट करने के अलावा, पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी मेरे हम उम्र है, हम सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारे स्किल को आइडेंटिफाई करके उसके पीछे काम करें, क्योंकि अभी ही वक्त है, अभी ही मौका है। हमारे पास यंग ब्रेन है, यंग ब्रेन के अंदर इतनी एक ताकत होती है कि अगर यंगस्टर्स किसी चीज के बारे में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो बहुत अच्छा सोच सकते हैं, वो लोग रेवोल्यूशनरी सोच सकते हैं, वो लोग सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। लेकिन अगर वो कभी किसी चीज के बारे में नेगेटिव जाते हैं, थोड़ा सा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उनका माइंड गलत चीजों के पीछे हटता है, तो वो बदतर से बदतर भी सोच सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ यंग ब्रेन। सो वी हैव टू यूटिलाइज दिस ब्रेन विच हैव बीन ब्लेस्ड अस फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो ब्रेन हमें दिया गया है। मैटर करता है कि यंगस्टर्स अपने इस ब्रेन को किन चीजों के पीछे लगाते हैं, अपनी हैबिट्स क्या है, उनके एटमॉस्फेयर में कैसे लोगों के साथ रहते हैं, जिन्हें हम जिगर जान हमारा दोस्त कहते हैं, उनका माइंडसेट क्या है। जब 2-4 दोस्त आपस में डिस्कशन करने के लिए बैठते हैं तो कौन सी चीजें डिस्कस करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एटमॉस्फेयर, संगत का असर होता है। आप देखो, आप किसी कोयले की खान में जाओ, वहां पर किसी भी एक चीज को आप टच मत करो, सिर्फ 5 से 10 मिनट आप उस कोयले की खान में जाओ, किसी भी चीज को टच मत करो। जब आप बाहर आओगे तो आपके बदन या फिर आपके कपड़े पर कहीं ना कहीं काला दाग लगा हुआ नजर आएगा। उसी जगह अगर आप किसी इत्र की दुकान में जाते हो, किसी परफ्यूम शॉप में जाते हो, वहां पे भी आप 5 से 10 मिनट गुजारो, किसी भी चीज को टच मत करो, और जब आप बाहर आओगे तो आप में खुशबू महकेगी इत्र की। दैट इज द पावर ऑफ संगत। संगत का असर होता है ये, कि हम किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं। आप देखो तो यंगस्टर्स का ज्यादातर ध्यान, ज्यादातर दिमाग देखी दिखाई चीजों के पीछे जाता है, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे जाते हैं। मेरा वो फलाना दोस्त, उसके पास बाइक है, मुझे भी बाइक चाहिए। मेरे उस दोस्त के पास आईफोन है, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे हाथ में भी आईफोन अच्छा लगता है, मुझे भी चाहिए। मेरा दोस्त महंगे कपड़े पहनता है, महंगे शूज पहनता है, तो मुझे भी चाहिए। मटेरियल्स चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर हम हमारे माइंड को थोड़ा सा स्विच करें और देखें, मटेरियल्स चीजों के बजाय अगर हम सामने वाले इंसान का कैरेक्टर पढ़ने लग जाए कि सामने वाले मेरे दोस्त के अंदर कितना गजब का इल्म है, कितना गजब का नॉलेज है, काश मेरे पास भी वैसा नॉलेज हो, मैं भी अपने आप को एजुकेट करूंगा। मेरा वो फलाना दोस्त रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए मुझे नजर आता है मस्जिद में, मैं भी अपने आप को 5 वक्त नमाजी बंदा बनाने की कोशिश करूंगा। मेरा एक दोस्त कितना गजब का कैरेक्टर है उसका, वो हर एक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट से पेश आता है, अदब और एहतराम के साथ पेश आता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मुझे भी अपने उसके जैसा एक कैरेक्टर डेवलप करना है। अगर ये थिंकिंग हो जाए यंगस्टर्स की तो रेवोल्यूशन आ सकता है, वो लोग नेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा हनी सर एंड हनीफ सर के। इस कॉलेज में जब मेरा फर्स्ट डे था, जब मैं आया और बिल्डिंग की सीढ़ियां जब अपनी क्लास में जा रहा था और सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो बिल्डिंग के 2nd फ्लोर के ऊपर जो गेट है, उस गेट के ऊपर ब्लैक फ्रेम में एक कोट लिखा हुआ है, जो कोट मैंने पढ़ा और आज भी जब भी जाता हूँ रोज क्लासरूम में तो मैं वो पढ़ता हूँ। आई डोंट नो कि अदर स्टूडेंट्स ने वो देखा या नहीं, बट जब भी मैं पढ़ता हूँ वो बात मुझे हिट होती है। वहां लिखा है, द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ टू लव पीपल एंड यूज थिंग्स, नॉट यूज पीपल एंड लव थिंग्स। चीजें जो दी गई थी वो इस्तेमाल करने के लिए दी गई होती है। हमें इंसान को पढ़ना है, ना कि उसके पहनावे को, ना कि उसके आउटफिट को हमें देखना है, उसके इंटरनल कैरेक्टर क्या है उसे हमें पढ़ना है। लेकिन चॉइसेस बदल चुकी हैं, वैल्यूज रिप्लेस हो चुके हैं, कि हमें सही और गलत के बीच में छोटा सा फर्क नहीं समझ में आ रहा। हम टेम्परेरी हैप्पीनेस के पीछे जाते हैं। मैं पूछता हूँ कहीं हमारे हम उम्र से जो मेरे कोईवल्स है, जो मेरे स्टूडेंट साथ में पढ़ते हैं, मैं पूछता हूँ तो उनका स्क्रीन टाइम मोबाइल में 15-15, 16-16 घंटे उनका मोबाइल में स्क्रीन टाइम होता है। मोबाइल अच्छी चीज है, मोबाइल इंसान की जरूरत के लिए ही बनाई गई है, इंसान के इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। मोबाइल के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। अगर आप अपने मोबाइल में 20 घंटे देते हैं और वो 20 घंटे में आप कुछ ऐसी चीज सीखते हैं जिससे आपको फायदा पहुंच रहा है, जिससे आपकी स्किल डेवलप हो रही है, जिससे आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो वो चीज जरूर आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रिटर्न ला कर देगी। और यहाँ पे आपने टाइम स्पेंड किया है 20 घंटे। टाइम स्पेंड करने में और टाइम वेस्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अगर आप वही 15-20 घंटे टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल में टेम्परेरी हैप्पीनेस के पीछे, कि चलो थोड़ा सा टाइम मिल गया मोबाइल देख लेते हैं, तो वो टाइम कभी भी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आपको फिर से रिग्रेट होगा अपनी लाइफ में कि काश उस वक्त कुछ कर लिया होता तो आज मुझे तड़पना नहीं पड़ता। क्योंकि ये मोबाइल सिर्फ एक बंदे का फ्यूचर ही नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशंस को भी हार्मफुल है। पर्सनल रिलेशंस, आप देखो एक घर है जिस घर में एक फैमिली रहती है, पहले हंस खेलते थे, खुशी से रहते थे, लेकिन अभी न पेरेंट्स बच्चों को सफिशिएंट टाइम दे पा रहे हैं, न बच्चे अपने माँ बाप से कुछ खुलकर बात कर पाते हैं, कुछ चीजें शेयर नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि वो स्क्रीन के एडिक्ट हो चुके हैं। जब भी उन्हें कुछ थोड़ा सा मौका मिलता है, ना ही बच्चे पेरेंट्स के पास आते हैं, ना पेरेंट्स बच्चों के पास जाते हैं उनकी रिपोर्ट लेने के लिए, बल्कि मोबाइल में लगे हुए रहते हैं। आप देखो कि बच्चे और पेरेंट्स घर में रहते तो साथ में हैं, लेकिन होते साथ में नहीं है। उसी मोबाइल का अगर इस्तेमाल करें यंगस्टर्स, तो इस दुनिया में रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने खुद का नाम रोशन कर सकते हैं। I am again thankful to Akis Pune College and respected principal and all the faculty members and team of Anjuman Khairul Islam for giving me this opportunity. And at last, I would like to end up my talk with a few motivating lines. And it goes like, मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन चलते चलते, मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन चलते चलते, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही न थे। Thank you very much. Jazakallahu khair. Thank you, Anas, for the wonderful speech. This is surely going to inspire our other students.